चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब में आपको बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की सारी मदे आपको याद होनी चाहिए। आपको हर क्वेश्चन में सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। 2 भाग है। पहला भाग तो है आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी का, और दूसरा भाग है आपके असेट्स का। अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, इसमें आपके टोटली 4 भाग है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ है करंट लायबिलिटी। ये 4 पॉइंट है। और असेट्स के अंदर भी आप कितने पॉइंट है? असेट्स में 2 पॉइंट है, एक नॉन करंट और एक करंट, ये 2 ही पॉइंट है। अब शेयर फंड में भी आपके 3 पॉइंट है। शेयर कैपिटल, इसमें ऑथराइज कैपिटल, इश्यू कैपिटल सब साथ में आती है, कॉल इन एरियर सब कुछ साथ में आ जाएंगे इसके अंदर। रिजर्व सरप्लस में आता है ये वाला, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, डिविडेंड। लेकिन ये अंदर दिखाना नहीं, आपको तो यही लिखना है, और ये आपको वर्किंग नोट में पीछे ऐड करके बताना है आपको। ये सब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, स्टेटमेंट ऑफ पेन, सब आपके आता है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। अब ये सीधी लाइन आएगी तो वो लिखनी है हमें। अब नॉन करंट में आपके ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब जो लोन हमने 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए लिया है उसको इसके अंदर लिखना है। और डिवेंचर भी इसी के अंदर आता है, पब्लिक डिपॉजिट भी इसी के अंदर आता है, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अदर में ये आएगा आपके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो आपके यहाँ पर आएगा अदर लॉन्ग टर्म डिवेंचर में। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ये आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या आता है? बिल पेबल भी आता है, क्रेडिटर भी आता है, एक्सेप्टेंस भी आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा, या अनकॉल्ड डिविडेंड भी इसके अंदर आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है, जिसमें आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आता है। फिर एसेट्स, एसेट्स में 2 भाग, एक है करंट और एक है नॉन करंट। अब नॉन करंट में क्या है? 2 पॉइंट है, पहला है फिक्स और दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये आता है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड शेयर, डीआरआई, डीआरआई भी इसमें आता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर आता है। टेंजिबल में आते हैं ये वाले फिक्स, टेंजिबल में आते हैं फिक्स वाले, है ना, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लाइव स्टॉक, व्हीकल, कोई भी गाड़ी है तो। इनटेंजिबल में आता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई डिजाइन है जो आपने बनाई है और आप चाहते हो वो डिजाइन आपका ट्रेडमार्क है, क्लेम कर सकते हो। कॉपीराइट, कॉपीराइट भी आता है, कॉपीराइट भी ले सकते हो। अब इसमें यही नंबर आता है। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई चीज बन रही है अभी तक, जैसे बिल्डिंग बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके अंदर आएगा। नॉन करंट में ये आता है इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आता है। फिर ये पॉइंट दे रखे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, हर एक आपको तो यही बनाने हैं, ये वाले आपको वर्किंग नोट में लिखने हैं। आपकी बैलेंस शीट ये वाली है, ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ ना ऐसा, ये सब आपको वर्किंग नोट में बना बनाकर वहां पर आपको लिखना है। इसके अंदर तो करंट एसेट्स में ये आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, स्टॉक, ये आता है। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआर, डेटर, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर केस एंड इक्विपमेंट में क्या आता है? केस और बैंक का बैलेंस, केस बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन में आता है ये तीनों पॉइंट, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिपॉजिट विथ कस्टम ऑथोरिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एडवांस टू सप्लायर, ये आता है। अदर करंट एसेट्स में क्या आता है? ये रहा प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड कोई एक्सपेंस है उसको देना है, एडवांस कोई इनकम है, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को ध्यान रखोगे तो ही आए। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया ना, ये 2 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट जो नोट्स में लिखने हैं नीचे, पूरा बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे लिखना है। जैसे अनकॉल्ड लायबिलिटी, पार्टली शेयर, शेयर को पार्टली देते हैं ना टुकड़ों में, तो उसका कोई अनक्लेम्ड लायबिलिटी बच जाए तो वो। और अगर इन्वेस्टमेंट को भी हम पार्टली दे रहे हैं तो वो भी उसी के अंदर आता है। फिर है डिबेंचर का कोई ड्यू कॉल है, एरियर, तो वो भी यहाँ पर आएगा नीचे वर्किंग नोट में। और कोई दलाली है डिबेंचर इश्यू करने पर, वो भी आपके बैलेंस शीट के बाहर आएगा।
अब ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है, अब कौन सा कहाँ आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा लूं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कहाँ आता है, और प्रीमिलरी एक्सपेंस कहाँ आता है मैंने अभी बताया था, यहाँ पर देखो कहाँ आता है, अदर करंट एसेट्स में आता है। ये वाला कहाँ पर आता है भाई आपके, अदर करंट एसेट्स में आता है। ये भी कहाँ आता है, अदर करंट एसेट्स में आता है। डिबेंचर कहाँ आता है आपके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, जो आपके सेकंड नंबर पॉइंट में है। स्टॉक कहां पर आता है आपके, इन्वेंट्री में आता है। केस एट बैंक कहां आता है, केस एट बैंक आता है आपके, वो बताया था ना, केस एंड केस इक्विपमेंट में, यहां पर केस एंड केस इक्विपमेंट में। फिर बिल रिसीवेबल कहां आता है आपके, इसमें आता है, ये ट्रेड रिसीवेबल में कहां आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आता है। और गुडविल कहां आता है आपके, इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। लूज टूल भी कहां आता है, इंटेंजिबल में आता है ना, नहीं ये कहां आता है, लूज टूल आता है इन्वेंट्री में। कहां आता है अभी आपके, इन्वेंट्री में आता है, ये आता है इन्वेंट्री। और मोटर व्हील कहां आता है आपके, टेंजिबल में। और प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आता है आपके, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया था ना, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये रहा। कहां आता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये आता है अभी आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अब ये आपको रफ में दिखाना है कि ये कहां आता है, ये कहां आता है, सब दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। जैसे ये दोनों पॉइंट एक में आते हैं, आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, अदर करंट असेट, ऐसे लिखेंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों को लिखना पड़ेगा। एक तो आएगा आपके प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, एक आएगा आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। शेयर लिख दो, कितना है 240, और ये कितना आता है अभी आपके 20, और ये कितना आ गया अभी आपके 260, कितना आ गया। जैसे ये वाला बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो भी है ना ये डाटा दे रखे हैं, उसको बैलेंस शीट में लिखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इतना सारा किया ना, एक तो ये आ रहा देखो आपके डिबेंचर कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म आता है, मतलब सीधा यहाँ पर आएगा डिबेंचर, यहाँ पर। बाकी वाला खाली है, नहीं लिखो तो भी चलता है। सीधा मान लो मुझे बनानी बैलेंस शीट, तो सीधा क्या करूंगा मैं, ये लिखूंगा नॉन करंट लिखूंगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर पढ़ूंगा मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको याद रखना है कौन सा पॉइंट कहां पर आता है। सबसे पहले देखो है ना, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, ये वाला। बाकी ये तो है ही नहीं, है रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब शुरुआत के ये तीन तो है ही नहीं। सीधा यहां पर आ रहा है नॉन करंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। हमें यहां पर लिखना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर हमारा कौन सा पॉइंट आने वाला है, नंबर 1 पॉइंट, जो क्या है, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग। कितना दे रहेगा बताओ, जो आप वर्किंग नोट लेना पड़ेगा भाई आपको। जैसे यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये वाला 10% डिबेंचर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग, कितना आया, ये लिखेंगे 10% डिबेंचर, और कितना है 2 लाख। और तो कोई लॉन्ग टर्म नहीं है ना, ये इतना सा है ना। फिर आपको वहां पर दिखाना है, यहां पर दिखाएंगे, क्या लिखोगे, सीधा यहां पर 2 लाख रुपए। क्या लिखते हो यहां पर आप, 2 लाख लिख दो। अब अगला पॉइंट लेते हैं हम यहां पर, डिबेंचर हो गया। लाइबिलिटी कौन कौन सा, और कौन सा लाइबिलिटी के अंदर, लाइबिलिटी के अंदर एक ही है। अब आते हैं वहां पर करंट एसेट्स में। अब करंट एसेट्स में देखो यहाँ पर करंट एसेट जो भी फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट पहले ये लिखो, नॉन करंट में टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है, ये 2 पॉइंट है। तो इसको पूरा कॉपी करेंगे ये वाला असेट्स के अंदर। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, असेट्स,
क्या लिख देना ऊपर, वो इक्विटी एंड शेयर वो लिखना पूरा पॉइंट। यहाँ पर ये ए पॉइंट आता है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है। एसेट्स में क्या लिखेंगे हम, नंबर 1 तो क्या है आपके असेट्स में, क्या है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट असेट्स। इसमें भी नंबर 1 और नंबर 2 है। एक तो क्या है टेंजिबल, एक तो क्या आ गया टेंजिबल एसेट, और एक आएगा भी आपके इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल कौन कौन से हैं, मत हाँ देखो, इन टेंजिबल कौन सा है, ये मोटर व्हीकल है बस, और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देना, क्या लिखोगे टेंजिबल, क्या लिखना है आपको टेंजिबल एसेट। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। इसमें नंबर 1 कौन है, एक तो मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना है, ये दे रखा है 475 ऐसा। फिर इसमें और कौन सा है आपके, इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री में कौन कौन सा है, इन्वेंट्री में एक ही है लूज टूल, कितना दे रखा है 12,000। ऐसे ही गुडविल किस में आता है, टेंजिबल में। हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टेंजिबल, टेंजिबल में क्या आएगा गुडविल, ये कितना है 30,000। ऐसा हर एक को दिखाना पड़ता है टेंजिबल कौन सा है, इनटेंजिबल कौन सा है। जैसे टेंजिबल में क्या आया, मोटर व्हीकल आ गया 475, टेंजिबल कितना आया आपके 475, और ये कितना आया 12,000, ऐसा दिखाना। अब शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, एक ही है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अब ये कहाँ आता है देखो, एक नॉन करंट में आए, कहाँ आएगा भाई आपके नॉन करंट में, नॉन करंट में कोई है नहीं, ये वाला है करंट एसेट्स में आएगा। करंट एसेट्स में क्या आएगा आपके शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, ये वाला लिखना है आप। पहले हम क्या लिखेंगे करंट एसेट, क्या लिखो पहले तो, सेकंड पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सा है, एक तो है भाई आपके ये वाला इन्वेंट्री है, और ट्रेड रिसीवेबल भी है। हमें लिखना है एक तो इन्वेंट्री, और एक क्या है आपके ट्रेड रिसीवेबल, और एक कौन है आपके ये वाला केस थोड़ी, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन है। तो एक तो आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ये वाले। अब देखो लॉन्ग टर्म हो गया, और ये अदर करंट एसेट्स भी है आपके। अदर करंट एसेट्स में कहां पर आता है अदर करंट एसेट्स, ये रहा तो लास्ट वाला पॉइंट, यहां पर लिख देते हैं नंबर सी पॉइंट, और नंबर डी पॉइंट में क्या आएगा अदर करंट एसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, तो अदर करंट से मैंने यहां बना लिया, कितना आया 260, वहां पर हमें क्या लिखना है 260 लिखना है यहां पर ऐसे। और लॉन्ग टर्म हो गया, इन्वेंट्री में एक ही आ रहा है, इन्वेंट्री में 1,40,000, ये भी इन्वेंट्री में आ रहा है देखो लूज टूल भी। और क्या आ रहा है स्टॉक भी आ रहा है, स्टॉक कितना आ रहा है 1,40,000। इन्वेंट्री कितना हो गया 152, इन्वेंट्री कितना हो गया आपके 152 हो गया। इन्वेंट्री में ये रहा इन्वेंट्री 152,000, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। केस केस वाला एक ही है, केस वाला कितना है केस 1,35 है, और ट्रेड रिसीवेबल 1,20 है। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,20, और केस इक्विपमेंट नहीं आएगा, एक और आएगा केस एंड केस इक्विपमेंट, कितना है 1,35, लिखना पड़ेगा ये वाला।
ये आगे 1.35, 1.21। अब यहाँ पर ये सब आगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में कितना है, 16,000 है। कितना है, 16। आपको बैलेंस शीट में जो पॉइंट है वो आपको यही लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नए नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा याद करना पड़ेगा ये वाला कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है। ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब कौन सा यूज हुआ और कौन सा यूज नहीं हुआ वो तुम्हें देखना है। कौन सा पॉइंट कहाँ आता है ये तुम्हें रटना है, ये रटोगे तो उसके अंदर लिख पाओगे। और यही नाम लिखना है, इसके अलावा नया नाम आपको नहीं लिखना है। नए नाम जो भी आपको लिखने हैं वो यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मेन नाम हमारा ये है, इसके अंदर 2 पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट आ रहे हैं, सबको लिखकर जोड़ करके ये वाला अमाउंट इसके सामने लिख दो। जैसे इन्वेंट्री में 2 पॉइंट आ रहे हैं, दोनों को ऐड करके वहां पर लिख दो। तो हमें यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे कौन सा पॉइंट क्या आता है। ऐसा लिखोगे, ऐसा अगर आपको याद होगा, मालूम होगा तो कर लोगे। ये वाली पूरी बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए कंप्लीट। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, और इसके अंदर जो भी आता है वो यहाँ नहीं लिखना है, आपको वर्किंग नोट बनाकर ऐसे बना बना कर लिखना है। इसकी फिर टोटल जो भी आएगी वो टोटल उसके सामने लिख देंगे आप। हर क्वेश्चन यही तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके रेयर का है। हमने 10,000 डिवेंचर 100 रुपीज का हमने इश्यू किया है, और डिस्काउंट पर इश्यू किया है, और रिडीम कब है, 5 साल बाद रिडीम है, 5 साल बाद में रिडीम्शन करेंगे। कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो, अभी कभी राइट ऑफ कर दो। कब कर दो, तारीख क्या दे रखी है, 31 मार्च 2018 दे रखी है। देखो ये तो 5 साल का है ना, तो 5 साल का डिस्काउंट है, तो 5 साल टुकड़ों में होगा डिस्काउंट में, मतलब जो डिस्काउंट है ना, कुछ जाएगा कुछ डिस्काउंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन सभी को बैलेंस शीट में दिखाना है। देखो अगर मैं एंट्री करूं, बताओ एंट्री क्या होगी। पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या आने वाला है आपके, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना हो गया डिस्काउंट पर, 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 लाख यहां पर भी और 8 लाख यहां पर भी। अब ड्यू एंट्री करो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और साथ में आएगा डिस्काउंट भी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और साथ में यहां पर आएगा आपके 12% डिवेंचर। डिवेंचर कितने के थे, 10 लाख के। 2 लाख कहां जाएगा आपके डिस्काउंट में, 8 लाख कहां जाएगा भी आपके डिवेंचर अलॉटमेंट। अब यहां पर इसने बोला है कि डिस्काउंट को आप क्या कर दो भाई, राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करना है, लेकिन देखो राइट ऑफ करना है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए है, क्या दिया हुआ है, 2 लाख। 2 लाख के 2 भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 5 साल बाद रिडीम, यहाँ तो 1 साल ही हुआ अभी। तो हमें क्या करना है, इस 2 लाख के अंदर हमें क्या करना है, 5 का भाग दे देंगे। इससे क्या होगा, ये आएगा 40,000, तो इस साल का 1 साल का 40,000, तो ये तो 1 साल का ही है ना, तो ये तो है 1 साल का। अब बाकी के 4 साल का कितना बच गया, 160, ये आ गया आपके 4 साल का। अब यहां पर देखो सिंपल सा है, ध्यान रखना भाई, ये एंट्री से ये एंट्री कट गई, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। बैंक में कितना जाएगा, बैंक का मतलब है केस एंड केस इक्विपमेंट, केस एंड केस इक्विपमेंट, जिसमें क्या आने वाला है, बैंक आने वाला है। कितने का आने वाला है, 8 लाख का आने वाला है। फिर कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट। फिर डिस्काउंट कहां जाता है, डिस्काउंट जाता है करंट एसेट्स में और नॉन करंट में भी जाता है। करंट में तो वो जाएगा जो करंट ईयर का है, नॉन करंट में जाएगा जो आपके मतलब लॉन्ग टाइम है ना, वो नॉन करंट हो गया, लॉन्ग टर्म में जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे यहां पर देखो, जैसे ये वाला ही है, ये रहा, देखो अदर नॉन करंट में जाएगा, यहां पर भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जाएगा, और यहां पर भी आपके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जाएगा, यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। ये करंट ईयर का है तो करंट एसेट्स में जाएगा, जो करंट ईयर का नहीं है वो नॉन करंट में जाएगा। नॉन करंट में मतलब कौन सा पॉइंट है, नॉन करंट, ये वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर है। कहां पर है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चौथा पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट है, 5वां पॉइंट वहां जाएगा, और यहां पर भी जाएगा। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक तो आएगा भाई आपके नॉन करंट एसेट्स,
और ये कितना है, डिस्काउंट वाला जाएगा, कहां पर जाएगा, 160। और करंट, अदर करंट एसेट्स कौन सा है भाई, अदर करंट एसेट्स में कौन जाएगा, एक और डिस्काउंट जाएगा, और वो कितना जाएगा आपके 40,000। इसका हिसाब ही पूरा। अब ये बचा हुआ डिवेंचर कहां जाता है, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म यहां पर देख लो, ये वाला नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में जाएगा। लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में जाएगा, हमें यहां लिखना है लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग। इसमें आपके क्या जाने वाला है, डिबेंचर जाने वाला है। और डिबेंचर कितना दे रखा आपके, 10 लाख। ये है आपका एसेट साइड और ये आपका लायबिलिटी साइड। तो हमें यहां पर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। देखो हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहला पॉइंट क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, तुम अपने हिसाब से स्पेलिंग जो भी है। इसके अंदर भी आपके कौन सा पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग। नॉन करंट लायबिलिटी में थर्ड पॉइंट है आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सा है, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग। कितना है, डिवेंचर वाला, वो जो अभी हमने बताया था 10 लाख। यहां पर हमें क्या लिखना है, 10 लाख हो गया। अब इसमें आपके सेकंड पॉइंट लेते हैं असेट्स का। असेट्स में नंबर 1 इसमें नंबर 1 नहीं मान लो तो क्या फर्क पड़ता है, यहां भी नंबर 1 मान लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सा, वो डिस्काउंट 1,60,000 का, वो लिखेंगे 1,60,000। और फिर है आपके करंट एसेट्स। फिर क्या आता है आपके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा आपके केस एंड केस इक्विपमेंट, एक तो आएगा केस एंड केस इक्विपमेंट, और एक आने वाला है आपके अदर करंट एसेट्स। क्या आएगा, अदर करंट एसेट्स। कितना हो गया, ये तो है आपके 8 लाख और ये है 40,000। अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हो, ये कितना हो गया, 10 लाख। ये भी कितना हो गया, 10 लाख। ऐसे बैलेंस शीट मिल जाएगा। तो पहले तो आपको ये एंट्री आएगी, उसको देखा देखा आप ये वाला बना सकते हो। कौन सा पॉइंट कहां आता है, ये अगर मालूम है ना तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है भाई, कौन सा कहां जाएगा, ऐसे आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट करने के बाद ही आप बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो। जैसे मान लो यहां पर दिया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहां जाएगा, इन्वेंट्री में ही जाएगा। ऐसे ही देखो सिंपल है, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर ये दोनों एक साथ जाएंगे, ये दोनों एक साथ ही जाएंगे। कहां पर जाएंगे, शेयर कैपिटल में। कहां जाने वाले हैं, शेयर कैपिटल में जाएंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी आपके कहां जाने वाला है, टेंजिबल में। फिर है डीआरआर कहां पर जाएगा आपके, सरप्लस में। कहां जाने वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां पर जाने वाला है आपके, अदर करंट लायबिलिटी में। कहां जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रपोज डिविडेंड कहां जाएगा भाई आपके, प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने बताया था भाई, आपको शुरुआत में ही बताया था। अदर करंट प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कहां, जैसे बताया था प्रपोज अनक्लेम डिविडेंड हो गया, अदर करंट लायबिलिटी जाएगा। कहां जाएगा भाई, डिविडेंड तो यह है, प्रपोज डिविडेंड तो है नहीं कहीं पर। पब्लिक डिपॉजिट कहां जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। और डिविडेंड का है अनक्लेम डिविडेंड तो लिखा हुआ, अनकॉल्ड डिविडेंड तो लिखा हुआ है। कहां जाएगा आपके अदर करंट लायबिलिटी में।
बाकी यहाँ जो पॉइंट है वो सब याद होने चाहिए। ये पूरा याद होगा तो कर सकते हैं अभी आराम से, तो बताते हैं अभी। फिर है अभी आपके लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, टेंजिबल में। कहाँ जाने वाला है, टेंजिबल में। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस इक्विपमेंट, केस इक्विपमेंट में जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग में जाएगा। ब्राउजिंग लोन एक ही चीज है, शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग में जाएगा। और फिर है आपके ये वाला पब्लिक डिपॉजिट कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन में। कहाँ देखो अभी बताया था आपको, ये रहा शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग में जाएगा ये। और लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग कहाँ जाएगा आपके, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में जाएगा। और शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग कहाँ पर है, इसका आगे है, ये रहा, वो करंट लायबिलिटी में है शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कौन सा कहाँ जाएगा, बस ये सिंपल है। तो ये आपको क्या करना है, इस प्रकार का ऐसे बनाना है हर एक के लिए, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करनी है भाई, बैलेंस शीट बनानी है। आप तो ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले है भाई आपके शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट। शेयर कैपिटल 2 पॉइंट आएंगे, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। कितना दिया हुआ है, 20 लाख एंड 12 लाख। कितना हो गया, 32 लाख। इक्विटी शेयर 20 लाख, प्रीफरेंस शेयर 12 लाख। अब हम लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए एक तो ये आएगा DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना दे रखा है भाई, ये है आपके 6 लाख का। कितना दिया हुआ है, 6 लाख का दे रखा है। और क्या है, और कोई, अब तो टेंजिबल ले सकते हो, तो पहले टेंजिबल ले लेते हैं। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल में देखो इन्वेंट्री अलग है, इन्वेंट्री में जाएगी, इन्वेंट्री खुद का बना हुआ पॉइंट। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी तो दे रखा है आपके 10 लाख, और ये कितना है आपके, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट मशीन दे रखा है 20 लाख। ऐसा जैसे मैंने ये बनाया है ना, वैसे आपको हर एक के लिए बनाना। ये बनाने के बाद फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में 2 भाग है, एक तो है भाई आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरा पॉइंट कौन सा है भाई आपके, असेट। अब इसके अंदर आपके जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है शेयर कैपिटल। वो क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या दे रखा आपके, हमने अभी बताया शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 32 लाख। यहां पर हमें लिखना है 32 लाख। फिर है अगला पॉइंट है भाई आपके रिजर्व सरप्लस, वो यहां पर आएगा आपके सेकंड पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। वो कितना दे रखा आपके, 6 लाख। फिर है असेट्स, असेट्स में तो टेंजिबल ऐसा कितना दिया हुआ है, टेंजिबल में तो ऐसा लिखना पड़ेगा भाई आप। नंबर 1 तो आएगा भाई आपके फिक्स एसेट्स, और नंबर 2 पे क्या, नंबर बी क्या आएगा आपके, करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में आपके क्या आने वाला है, नंबर 1 क्या आएगा, टेंजिबल। अब टेंजिबल में क्या आने वाला है, टेंजिबल में वो आएगा प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दे रखा, 30 लाख। यहां पर क्या आने वाला है, 30 लाख। अगला देखो भाई, ये खत्म। इन्वेंट्री कहाँ आता है, करंट एसेट्स में। यहां पर लिखा था नंबर 1, यहां पर क्या लिख देंगे हम, इन्वेंट्री। कितना है, 140, 14 लाख। ये हो गया भी आपके 14 लाख हो गए। फिर देखो ये कंप्लीट, सेकंड लाइन भी कंप्लीट, थर्ड लाइन भी कंप्लीट, फोर्थ लाइन में आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। ये दोनों अदर करंट लायबिलिटी डाल दोनों ही। तो यहां पर हम लिखेंगे हम अदर करंट लायबिलिटी, जो कहाँ आएगा, इसी में आएगा।
नॉन करंट में आएगा, करंट लायबिलिटी में कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में ये दोनों ही आएंगे आपके, यहाँ है ना, यहाँ लिखना था। यहां पर हम क्या पॉइंट बनाएंगे हम, एक तो आएगा भाई आपके लॉन्ग टर्म और एक आएगा भाई आपके करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक पॉइंट है, वो क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में ये दोनों पॉइंट आएंगे, आउटस्टैंडिंग भी आएगा और प्रपोज डिविडेंड भी आएगा। कितना है, 3 लाख और 5 लाख, कितना हो गए, 8 लाख। तो वो हमें यहां पर लिखना है 8 लाख। फिर ये लाइन कंप्लीट, ये लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट। करंट इन्वेस्टमेंट, अब करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, यहां पर हमें बनाना पड़ेगा अभी सेकंड पॉइंट। क्या लिखोगे, करंट इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है भाई, 8 लाख। फिर ये लाइन भी कंप्लीट। फिर है केस इक्विपमेंट, कितना है, 10 लाख। केस इक्विपमेंट यहां आएगा करंट एसेट्स में, केस इक्विपमेंट कितना दे रखा है, 10 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है आपके शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन में जाए, शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग कहां आता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में आएगा। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी है, ये भी हमने फालतू लिख दिया सही, ये रहा। यहां पर हमें करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लोन, क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म ब्राउजिंग। वो कितना दिया हुआ है, 4 लाख। हमें यहां पर लिखना है 4 लाख। फिर ये भी कंप्लीट। अगला है पब्लिक डिपॉजिट, ये कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में आता है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन में आता है। ये लॉन्ग टर्म में क्या आता है आपके, लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में। लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग कितना आएगा, ये वाला 4 लाख का लोन। ये क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, क्या आएगा, पब्लिक डिपॉजिट कितना दे रखा है, 12 लाख का दे रखा है। ये आएगा भी आपके 12 लाख। ये अलग है और ये अलग। तो आपको पहले हर एक के लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ आएगा। फिर आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, और हमें जो बैलेंस शीट में जो टोटल है ना, जो जो लिखा हुआ वही लिखना है, नया कुछ नहीं लिखना है। नया लिखना है तो आपको सब वर्किंग नोट में लिखना है। जैसे डीआरआर आ गया तो डीआरआर कहाँ आता है, रिजर्व सरप्लस में, तो हमें रिजर्व सरप्लस वाला ही बनाना है। जैसे ये है ना रिजर्व सरप्लस का, बस यही लिखना है, यहाँ कुछ नया नहीं लिखना है। जो भी नया लिखो वो आपको वर्किंग नोट में लिखना है।